महाभारत भक्तगणों, आज महाभारत में आपको युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव और द्रौपदी का समझाना यह कथा बताऊंगा। आप भक्तगणों इसको ध्यान पर सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाख युग नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं द्वारा की हुई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद है। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्म का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेदा विद्वान कहते हैं यह गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। श्रोत्रिय ब्राह्मण की राय भी सुन लीजिए। जो धर्मपूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञादि कर्म में उपयोग करता है वह शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षुक सन्यासी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है, वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षि ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। तीन आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थाश्रम दूसरी ओर, किंतु वह विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोक वेदाओं की गति है। जो ऐसी भावना रखते हैं वह भी त्यागी हैं। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। सम दम धैर्य सत्य शौच सरलता यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सब का ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बतलाया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थाश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विहित विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वह पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सरग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को इकट्ठा करना रूप जो साधन मार्ग है उसका आश्रय
लेने वाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का आभार हो उस राजा के लिए ग्रह त्याग का विधान नहीं देखने में आता। उससे तो राजसूय, अश्वमेध, सरमेध या और कोई शास्त्र यज्ञ करके उस समय धन का दान करना चाहिए। राजा की वर्षा से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ता है, सुख तो कभी नसीब नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं, उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रु पर विजयी पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा। तदंतर सहदेव ने कहा, भारत, केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं, इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है वह तो हमारी शत्रुओं की हो, किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षर का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है। जो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का विनाश माना जाए तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसीलिए बिग पुरुषों को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहाँ के फल फूलों से जीव का चलाता हुआ भी जो द्रव्य में ममता रखता है वह मौत के ही सुख में है। प्राणियों का अपराह स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और।
आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं वही मान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसीलिए दुख में न जाने क्या क्या प्रलाभ कर गया हूँ। आप उससे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है वह आपके चरणों में भक्त होने के कारण ही कहा है। बेसवान जी कहते हैं, इस प्रकार अपने भाइयों के मुख से वेद के सिद्धांत को सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही रह गए तो धर्म को जानने वाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर उन्हें मधुर वचनों से समझाते हुए कहने लगी, महाराज, आपके भाई आपका संकल्प सुनकर सूख गए हैं, पपीहे की तरह रट लगा रहे हैं, फिर भी आप अपनी बातों से इन्हें प्रश्न नहीं करते क्यों? ये सदा आपके लिए दुख ही दुख उठाते आए हैं। अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनंद कीजिए। आपको याद होगा जब दैत्य वन में ये सभी भाई आपके साथ सर्दी गर्मी आदि पानी का कष्ट भोग रहे थे, उन दिनों आपने इन्हें धैर्य देते हुए कहा था, बंधु, हम लोग युद्ध में दुर्योधन को मारकर इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय बड़े बड़े यज्ञ करके प्राप्त दान दक्षिणा बांटते रहने से तुम्हारा वनवास का यह दुख सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्मराज, यदि यही करना था तो उस समय आपने वैसी बातें क्यों कही? जब स्वयं उपयुक्त बातें कहकर हौसला बढ़ाया तो अब क्यों आप हम लोगों का दिल तोड़ रहे हैं? आपको दंड आदि के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करना चाहिए, क्योंकि दंड न देने वाले क्षेत्रों की शोभा नहीं होती। दंड न देने वाला राजा इस पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता तथा उसकी प्रजा को भी सुख नहीं मिलता। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों को दंड दे, सत्पुरुषों का पालन करे और युद्ध में कभी पीठ न दिखावे। जो अवसर देकर क्षमा ही करता है और क्रोध भी दान देता और कर लेता है, शत्रुओं को भय दिखाता और शरणागतों को निर्भय बनाता है तथा दुष्टों को दंड देता और दीनों पर अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है। आपको यह पृथ्वी न तो शास्त्र सुनाने से मिली है, न दान में, न आपने किसी को समझा बुझा कर इससे हड़प लिया है, न यज्ञ में प्राप्त किया है और न भीख मांग कर ही पाया है। आपने तो शत्रुओं को प्रबल सेना का सहार करके इस पर विजय पाई है, इसीलिए आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए। महाराज, अनेकों देशों से युक्त संपूर्ण जम्बू द्वीप पर आपने कर लगाया। जम्बू द्वीप के समान ही जो मेरुगिरी के पश्चिम क्रौच द्वीप है उस पर अधिकार जमाया। मेरु से पूर्व दिशा में कोच द्वीप के समान ही जो साग द्वीप है उस पर भी कर लगाया तथा मेरु से ऊपर और जो साग द्वीप के बराबर ही भद्रासव द्वीप है उसके ऊपर भी शासन किया है। इसके अतिरिक्त भी जो बहुत से देशों के आश्रयभूत द्वीप और अंत द्वीप हैं, समुद्र लाकर उन पर भी आपने अधिकार प्राप्त किया। भाइयों की सहायता से ऐसे अनुपम पराक्रम करके दी जातियों द्वारा सम्मानित होकर भी आप प्रश्न
क्यों नहीं होते? मेरे अनुरोध से अपने इन भाइयों का अभिनंदन कीजिए। महाराज, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती। वे सर्वज्ञ हैं और सब कुछ उनकी दृष्टि के सामने है। उन्होंने मुझसे कहा था, पंचाल राजकुमारी, राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी हैं। ये हजारों राजाओं का संहार करके तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे। किंतु आज आपका मोह देकर उनकी बात व्यर्थ होती दिखाई देती है। जब जेठा भाई उन्नत हो जाता है तो छोटे भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। आपके उन्माद से सब पांडव भी उन्मत्त हो गए हैं। जो उन्मत्तता का काम करता है उसका कभी भला नहीं होता। उन्मार्ग से चलने वाले की तो दवा करानी चाहिए। मैं ही संसार के समस्त स्त्रियों में नीच हूं, जो बेटों के मारे जाने पर भी जीवित रहना चाहती हूं। ये सब लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप मानते नहीं। मैं सच कहती हूं, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़कर अपने लिए स्वयं विपत्ति बुला रहे हैं। राजन, आप मानधाता और अम्बरीश के समान तेजस्वी हैं। संपूर्ण प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए पर्वत बंद था दीपों सहित इस पृथ्वी का शासन कीजिए। उदास न होइए। नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मण को दान दीजिए। हरि ओम।